ये जो हम पेपर कर रहे हैं ट्रांसलेटर का पेपर है 2025 में जो आया हुआ है, उसका मैथ का सेक्शन कर रहे हैं, और साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आप सबको बताते चलूंगा। देखो, एवरेज कहीं पर भी आया, एवरेज का सिंपल से एक रूल होता है, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, सभी इसको नोट कर लेंगे, जब कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, कॉमन डिफरेंस का मतलब जब उसके बीच में अंतर इक्वल हो, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। जैसे आप देख लो यहाँ पर 7, अब आपको ये नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इस नंबर को जोड़ दीजिए पहले और आखिरी नंबर को, 7 प्लस 35/2, 42 हो गया, यहाँ से 21 हो गया। तो कभी भी जो इक्वल डिफरेंस होता है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कहीं फॉर्मूला भूल जाए तो इसमें घबराना मत कि ये इसमें लगेगा नहीं लगेगा। जैसे इसको देखिए, ये इसने बोला है कि 85 जो है आपके इवन नंबर जो है, पहला नंबर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, इस तरीके से नंबर होंगे। अब आपको 85 नंबर निकालना है, तो ये यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको डबल करोगे 170। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि इस तरीके से तो होंगे पूरे 85 नंबर, 1 2 3। अब आपको निकालना है 2 प्लस 170/2। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, पेपर में भूल जाओ तो इस तरीके से कर लेना, हमेशा पहला और आखिरी नंबर हमें जोड़ना होता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर एवरेज निकल जाता है। अब देख लेते हैं इसके सारे फॉर्मुलेस कैसे कैसे थे। जैसे ये है नेचुरल नंबर आपका, ये है आपका सम संख्या, ये है विषम संख्या, ये है वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सम निकालने का तरीका क्या होता है, सम जो है नेचुरल नंबर का सम होता है n+1/2। और एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज में हम हमेशा एक n को कम कर देते हैं, तो यहाँ n+1/2 हो जाएगा। अब इसका जोड़ क्या होता है, इसका जोड़ होता है n+1, और इसमें एक n हटा देंगे तो n+1 हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हमें करना होता है, 85 है, 85 में बस +1 कर देते तो यहाँ से एवरेज निकल जाता। अब इसी तरीके से जो यहाँ पर है, ये आपका है प्राकृतिक संख्या जो है, विषम संख्या जो है। अब इसका जोड़ निकालने का तरीका होता है n², इसमें एक n कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है n+1, 2n+1/6, इसमें एक n कम कर देंगे तो यहाँ से ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा एवरेज का, n+1, 2n+1/6। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप सबको पता होने चाहिए पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस पे करा देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर पेपर में ऐसे सवाल आ जाता है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसका जोड़ निकालिए। ठीक है, इसका अगर आपको सम निकालना हो और एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, निकालिए जरा सभी। सम निकालने के लिए क्या करना होता है, मैंने ट्रिक बताई थी, ये नंबर लास्ट में 10 पे खत्म हो रहा है, 10 लिखो, 10 में एक बढ़ा दो, 11 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 21 और बाई 6 कर दो, ये यहाँ से निकल जाएगा सम। ये कट गया 3 के पहाड़े से, ये 3 के पहाड़े से कट गया, और ये कट गया यहाँ पर 55 गुणा 7 हो गया यहाँ पर 385। ठीक है, तो प्राकृत नहीं, डिफरेंस नहीं, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला n+1 और 2n+1/6 था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की जगह लिखोगे आप 10, इसलिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो इस तरीके से, हाँ ये सम का है, हाँ ये सम का है फॉर्मूला। अब एवरेज में यहाँ पर एक n कम कर देंगे, हाँ एवरेज में एक n हटा देंगे, बस यहाँ पर ये नंबर लेंगे, एवरेज में 11, 21/6, ये 10 नहीं लेंगे। ठीक है, अब जरा सुनिए सभी, जो पहला क्वेश्चन देखिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी पेपर में आता है, अगर ये पूछता है आपसे कि मासिक वेतन बताइए। ठीक है, एक तो ज्यादातर जितने भी सवाल देखें 2025 में जो आ रहे हैं, वो ज्यादातर या तो पूछ रहा है कि उसका टोटल मंथली इनकम कितनी, माइक ऑफ कर लीजिए, या वो अपने बर्थडे पर, ठीक है, वो अपने बर्थडे पर कितने रुपए खर्च करेगा। ठीक है, तो बर्थडे वाले खर्च में उसकी 11 मंथ की सेविंग होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्योंकि कोई भी इंसान है, उसका बर्थडे जो आएगा, किसी का भी बर्थडे है, वो हमेशा एक साल में 11 मंथ तक तो वो पैसे बचाएगा। चाहे किसी का बर्थडे किसी भी दिन हो, वो 12th जो उसका मंथ होगा उस दिन उसको पैसे को खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, सेविंग को 11 से मल्टीप्लाई कर देना तो हैप्पी बर्थडे पे उसने अपने पैसे खर्च करेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये तो बड़ा आसान सा है, 50% तो उसने यहाँ पर कर दिया अपने किराए पे। ठीक है, ये इसके रेंट पे पैसे खर्च हो गए, बाकी वो कर रहा है वहाँ पर परिवहन पे कर रहा है 903 रुपये। ठीक है, ट्रैवलिंग में कर रहा है, और
इतने रुपए कर रहा है वो ग्रॉसरी पे खर्च, और बाकी शेष बचते हैं इतने। अब ये है किसके 100% के बराबर है, तो ये चीज 100% पूछ रहा है आपसे, 100% कितना होगा। तो आप सबने इसको जब जोड़ा यहाँ पर कितना आ रहा है इनको जोड़कर, 13 हासिल लगा 1 7 31 73 आ गया। ठीक है, 31 73 इक्वल टू ये 100%। अब आपको क्या करना है, ये प्लस में है ना, ये 50% इसको यहाँ ले जाइए। तो 50% अगर आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी आप अर्न कर रहे हो, वो अगर 50% इतने हैं, तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 100% बन जाएगा। तो 100% बनाने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ से हो गया 100%। ये यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 14, यहाँ से लगा 1 यहाँ पर 3, और ये यहाँ पर 6, तो 36346 ये रहा आंसर सीधे। सभी इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर अपने आप सवाल कीजिए। देखो डिस्काउंट जो भी हमें कभी भी निकालना होता है, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है, इसका रूल लिख लीजिए सभी यहाँ पर। डिस्काउंट हमेशा निकलता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज में निकलता है हमेशा डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और कीजिए जरा अपने आप। देखिए आपने पहले इसको ऐसे लिखना था 12,200, उसमें से डिवाइड करा है आपने, मैम इसको कैसे सॉल्व किया है, डिवाइड नहीं करना था, 2 यहाँ आ जाएगा, ये माइ फोन से ये देखिए अब यहाँ की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आप सबको, इसकी कैलकुलेशन समझिए। देखिए पेपर में अगर आपको ऐसा कहीं भी आ जाए तो यहाँ काटना और डिवाइड करना जो है ये नहीं करना था, आप ऑप्शन से आंसर निकालेंगे। तो कैसे, पहले आप ये 0 0 हटा दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा अलग से यहाँ पर। ये देख क्या चीज, हाँ हाँ 11952 आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिए आपको इसको डिवाइड कराना है इससे, हाँ। अब आप यहाँ लास्ट नंबर सबसे पहले देखिए, अब सभी अपने डिवीजन करने की टेक्निक को थोड़ा सुधार लें। यहाँ पर 2 2 लिखा हुआ है, 2 2 होने, 2 के पहाड़े को 2 बनाने के लिए या तो 2 एकम 2 होना चाहिए, या 2 छिंग 12 होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि इसके लास्ट में या तो 2 या 6 कहाँ पर है, 6 बस यहाँ पर ही है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ये देखो मैं ये बता रहा हूँ, हाँ यूनिट डिजिट के हिसाब से बता रहा हूँ, 2 छिंग 12 होता है। तो लास्ट में यहाँ पर देखो जब आपको नंबर डिवाइड करना है 1952 122, आप इसमें ये चेक करेंगे लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो कटेगा या तो ये 1 होना चाहिए, 2 कम 2, या 1 तो किसी लास्ट डिजिट है नहीं किसी का, या तो 6 होना चाहिए। तो आप यहीं से गैस करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये ऐसे जितने भी सवाल हैं उसको बस ये जो 9 है ना, जितनी भी दूरी होगी इसको इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर आ जाएगा आपका पेपर में। पेपर में ऐसा कोई भी सवाल आता है मैप वाला कि 2 बीच की दूरी का ये है 9 है, और इनका जो माप का पैमाना है जो ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डिस्टेंस है उसको एक तो ये याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने डेसिमल में पूछा हुआ है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करवा दी, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंकों के बाद बोला है तो आप इसको ना यहाँ पर लगा दीजिए। अब ये आपका हो गया 325765। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर जो नंबर है ये 7 है, ठीक है, 7 है, तो आप क्या करोगे, एक नंबर बढ़ा दोगे आगे, ये इस तरीके से हो जाएगा 32532.58, ये 32.58 आ जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर पॉइंट इसलिए लगाया है, यहाँ ये लिखा है इन्होंने 2 अंकों के बाद निकालना था, तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने। हाँ जी, किलोमीटर में चाहिए वो तो ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे वहां पर ये आएगा ही, ठीक है। लेकिन हमें निकालना भी यहाँ पर 2 स्थान के बाद था, तो आपको क्या करना है, सीधे से सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करूंगा, वहां से भी आ ही जाएगा। आप सीधे उसको ना छोड़ के सीधे यहाँ पर देखो, ये पूछ रहे हैं ना, ये 57 के बाद मैंने 8 क्यों लिख दिया है, ये नंबर जो है ना, देखो ये जो नंबर है, इस नंबर को अगर आप यहाँ पर ये नंबर जो बढ़ रहे हैं, अगर आपको 2 प्लेस के बाद लिखना है तो ये 7 है ना,
7 आ रहा है तो इसका मतलब 5 से ऊपर जो नंबर आ रहा है आप एक एक्स्ट्रा नंबर बढ़ा के लिख देंगे, राउंड ऑफ जो वैल्यू होती है, तो ये 58 हो जाएगा इसलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 600 मीटर की यात्रा करनी है उसको, कोई बात नहीं, ये पूरी एक दूरी दे देगा आपको, और इसमें थोड़ा सा ये चालू पंथी ये करेगा, आधी दे देगा, यहाँ पर 320 दे दी। अब ये अगली आपको खुद पता होनी चाहिए कि जब इसमें से आप माइनस करोगे जब भी आएगा, कितना आएगा, 280। ठीक है, 280 आ जाएगा। अब इसने कहा है कि शेष दूरी को किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल यहाँ पर कितनी हो जाए, 50 किलोमीटर की हो जाए। तो कीजिए जरा इसको सभी, आप सब कैसे करेंगे फिर मैं बता दूँ। ऐसा सवाल पेपर में कहीं पर भी आता है ना, एवरेज कहीं पर भी लिखा आ जाए, तो सबसे पहले एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसके अलावा कुछ और लगाना नहीं है। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 600 मीटर की जो दूरी है टोटल, ये कितने इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 50 किलोमीटर। औसत चाल जो है पूरी टोटल, मतलब ये कह रहा है आप यहाँ से यहाँ तक कवर करो, आप बेशक यहाँ पर थोड़ा तेज चल लो, बाद में कम कर लो, लेकिन एवरेज जो निकल के आना चाहिए ना, वो आपका एवरेज स्पीड होनी चाहिए 50। मैंने कहा ठीक है, और यहाँ पर टोटल डिस्टेंस दे दिया उन्होंने यहाँ पर 600। तो पहला काम है आपका टाइम निकाल लेना, समय बराबर दूरी है यहाँ पर 600 और ये है 50, काट दीजिए, तो 12 इसको लग रहे हैं यहाँ पर घंटे, पूरी यात्रा करने 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर इसको कितना टाइम लग रहा है इसको करने में। समय बराबर दूरी ये हो गई, चाल कितनी है इसकी 40, ये हो गया यहाँ पर कितना 8 घंटे। 8 घंटे इसको यहाँ लग गए, 12 घंटे टोटल लग रहे हैं, तो 4 घंटे इसको कवर करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, सीधे 70 आंसर आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले ना आपको देखो ये इस टाइप के कहीं भी ब्रेक पार्सल वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि ये आधी दूरी ऐसे कर रहा है, आधी दूरी ऐसे कर रहा है, तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले देखें टोटल दूरी लिखी हुई है, ठीक है, टोटल दूरी भी लिखी हुई है, टोटल डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इसने स्पीड भी दे रखी है, एवरेज स्पीड पूरी यहाँ जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की यात्रा होगी उसकी 50 किलोमीटर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीजें आपको क्या निकल जाएगी, यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको पता चल गया इसको 12 घंटे लगने हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। ठीक है, तो 12 घंटे इसको लग रहे हैं, तो अब इसने यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया। ब्रेक क्या दे दिया कि आधी दूरी अलग स्पीड से करेगा, 320 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 320 ये हो गया, 320 ये है, 40 की स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो काट दिया, 8 घंटे यहाँ लग गए, है ना। अब ये कितना है, ये आपको अपने आप माइनस करना पड़ेगा, ये आपने माइनस कर लिया, ये आ गया 280। अब टाइम कितना है, 12 घंटे में टोटल इसको चलना था, 8 घंटे तो यहीं लग गए, तो कितने बाकी घंटे बच गए, 4। तो 4 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये 70 आ जाएगा। तो अब उसको थोड़ा तेज चलानी पड़ेगी अपनी गाड़ी 70 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा। तो देखो आपने जो बताया था ना लास्ट नंबर जो n निकालने के लिए क्या करोगे, जब भी ऐसे नंबर लिखे हो आपके सामने, पहला नंबर जोड़ेंगे और आखिरी नंबर जोड़ेंगे, यहाँ से एवरेज तो निकलेगा ही निकलेगा। ये कितना आएगा, 22/2, इसका एवरेज आ जाएगा 11, और जो एवरेज आएगा वही इसका n होगा। n यहाँ कितना है 11, और सम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, n²। 11, हाँ, n² करने पे कितना आ जाएगा 121। सबसे पहले तो आपको ये सवाल समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। इसमें इसने बोला था, ये सुन लीजिए जरा सभी एक बार माइक ऑफ करके, जो कुछ बता रहा हूँ उसको सुनना। ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आता है ना, इसने बोला हुआ है कि ये 21 तक नंबर लिखे हुए हैं, आप इसका मान निकालिए। मान में इसने यहाँ एवरेज नहीं बोला, मान का मतलब होता है सम निकालिए, या पेपर में आ जाए योग निकालिए। तो आप किस ट्रिक से करेंगे वो ट्रिक बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, हर एक सवाल के लिए एप्लीकेबल है ये। जैसे यहाँ लिखा होगा, एक एक छोड़ के लिखा है 1 3 5 7, इस तरीके से नंबर लिखा होगा। आपको ये पता चल गया, सबसे पहले चेक करना है कि ऑड है या इवन है। ये पता चल गया ऑड है, ये है विषम। विषम का जोड़ का जो होता है फॉर्मूला वो होता है n²। अब n कैसे पता करोगे आप, n पता करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, या तो आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो यहाँ से निकल जाता है n, हमेशा एवरेज भी निकलेगा, वो n भी होता है 11 इसका एवरेज भी है, ये नोट कर लीजिए सभी साथ साथ, और यही इसके टोटल नंबर भी हैं, यही नंबर भी हैं। n निकल गया यहाँ से 11, अब 11 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 121, सीधे आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन और बना के मैं आपको जो मैं अभी बता रहा था वो वाला करवाता हूँ। देखिए मैंने आपसे पूछा था 2 4 6, इस तरीके से मैंने लास्ट में लिख दिया 26। 2 तरीके से करने के, देखो इसमें तो कॉमन नंबर आ जाएगा, इसमें कॉमन नहीं आता, ये 1 3 5 में कुछ कॉमन नहीं आता। इसके करने के 2 मेथड थे। पहला मेथड तो ये था कि आप इसमें 2 कॉमन ले लेते,
2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते ही 13 तक आ जाता है इसका। अब ये प्राकृतिक संख्या हो गई नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जोड़ निकालने के लिए n+1 आपको याद होगा, n+1/2। या तो करने को चाहे आप यहाँ से कर लीजिए इसको, कितना आएगा 13 गुणा 14/2, और ये 2 से 2 काट दिया मैंने यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। वन 182। n जो है, n तो इसमें 13 ही आएंगे, n मैंने वहां 14 गलत निकाल दिया था, वो n गलत है वहां पर। वो देखो यहाँ पर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग गया। नहीं तो इसमें देखो सारी दिक्कत ये है n निकालने की। n निकालने के लिए आप, अच्छा आप सब में ये बताइए, समांतर श्रेणी पढ़ी है आप सबने? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ा हुआ है किसी ने? क्या होता है? हाँ जी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, n निकालने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। n आप निकालना सीख लीजिए सभी। n निकालने में अभी इसके 4-5 सवाल बता देता हूँ। देखो n का मतलब होता है, इसमें ये लग होता है an इक्वल टू लास्ट नंबर। ये नया कॉन्सेप्ट है, सभी इसको नोट कर लीजिए। ये एपी निकालने में n निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, n निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है a+n-1d बराबर लास्ट नंबर, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को लेके करके दिखाता हूँ, ये सबके लिए अप्लाई होता है। ए होता है पहला पद, पहला टर्म एक, डी होता है कॉमन डिफरेंस, कितने कितने का अंतर हो रहा है, तो वो निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमेशा। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा डी, 3 - 1 हो गया ये 2। अब आपको n निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए ए एन यहाँ पर क्या है, ए है आपका 1, n-1d। हाँ नहीं हो जाएगा फटाफट, यहाँ से ये यहाँ से माइनस कर दीजिए, ये हो गया यहाँ पर 20, इसको काट दीजिए यहाँ से, ये हो गया 10, इसको n को यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया 11। इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए, ये कैलकुलेशन अगर आप समझ लेंगे तो कोई सा भी n निकाल लेंगे। देखिए कैसे किया मैंने यहाँ पर। पेपर में अगर क्वेश्चन कहीं भी आता है ना, आपके समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए। समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर पेपर में कहीं पर भी आता है आपके पास, और अगर वो ए दे दे आपको, भुजा दे दे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको ऊंचाई दे दे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जैसे मान लो पेपर में यहाँ लिख दिया इसने, यहाँ पर ए की जगह लिख दिया हाइट जो है वो है 6 सेंटीमीटर, तब निकाले। तो आपको ऐसे करना है, यहाँ पर लिख दिए सीधे 6 का स्क्वायर अपॉन √3, 36/√3। अब यहाँ पर एक नई चीज आप भी सीखेंगे, कभी भी अंडर रूट में आंसर नहीं होता नीचे हर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई कर दी तो ये 2 बार जो है वो 1 बार बन जाएगा, 3 हो गया यहाँ पर 36√3, ये कट गया तो आंसर आ गया 12√3। तो पेपर में क्या याद रखना है, पेपर में याद रखना है कि अगर भुजा दे रखी है, साइड दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। हाइट लिखी हुई है पेपर में, क्वेश्चन में एक ही वर्ड होगा बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालिए व्हेन हाइट इज 10 या हाइट इज 6 सेंटीमीटर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको निकालना है, यहाँ पर कुल संख्या लिखी हुई है, क्यू का कितना है यहाँ पर परसेंटेज है 24। तो ये करना था पेपर में, सीधे 0 0 कट गया। आता है तो आपको कभी भी ऐसा आ जाए ना, एक टैंक भर रहा है, एक टैंक खाली कर रहा है, तो x × y और x - y, x हमेशा बड़ी संख्या को लिखना पहले आप, और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अगर दोनों भर रहे हैं या दोनों खाली कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आंसर पेपर में आ जाएगा। ठीक है, 25 आ गया है ना, 100 × 20 है ना, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो 100 - 20 80, ये यहाँ से आ जाएगा, ये 4 आ गया 25। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सारा देख लीजिए मैम, ये क्वेश्चन कहीं पर भी आता है, क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा आता है कि एक टंकी का कोई भी एक नल जो है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर आप x × y, x - y लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। और अगर दोनों भर रहे हैं या दोनों खाली कर रहे हैं, तो वहां पर बस आपको प्लस लगा देना है सीधे। अब आप इसको अपने आप देखिए, एक यहाँ पर भरता है एक खाली करता है, x हमेशा बड़ी संख्या लिखनी है आपको, पहली बड़ी संख्या होगी, तो 100 × 20, हाँ
तब भी प्लस कर देंगे, हाँ तब भी प्लस कर देंगे जब एक भरेगा एक खाली करेगा, जब आपको ये लगाना है फॉर्मूला। यहाँ से 25 आ गया आंसर, ठीक है। अब अगला से करना है, ये बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आप सबको बताया था, अगर याद ना हो तो दोबारा लिख लीजिए। ए अपॉन बी अगर यहाँ पर इनवर्स होता है तो ये उल्टे हो जाते हैं, यहाँ पर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे तो 3 की पावर 3, इसको उल्टा कर देंगे 9 की पावर 3, इसको कर देंगे 6 की पावर 3, बस इनको ऐड, हाँ जी अपने आप कर लेना आप सब। इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, इसको ऐड कर लो, ये 27 होता है, ये 729 होता है, ये 216 होता है। इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे यहाँ से, देखो एक ही अंक निकालने से आंसर आ जाएगा, ये बाकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। पेपर में थोड़ा इतना भी ध्यान कर लेना आप। ये 16 हो गया, 16 और 6 यहाँ पर 22 हो गया, 2 आ रहा है, 2 में आप देखोगे बस लास्ट डिजिट इसी का 2 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप सब। नंबर जो ये है ना, कहीं पर भी ऐसा आता है सवाल कि पिघलाने के बाद, एक मिनट कहाँ, दूसरे पेपर पे आते हैं, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 12 के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये बोला हुआ है कि कभी भी ऐसा सवाल आता है ना कि किसी चीज को मेल्ट करके या कन्वर्ट करके कभी भी रखा जाता है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, वजन आयतन बराबर आयतन। तो 24 सेंटीमीटर का एक गोला था, उसको 512 छोटे गोले में बदलना था। तो ये दोनों गोले हैं, गोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये कन्वर्जन है, लेकिन यहाँ पर जो ये गोले बनेंगे छोटे छोटे गोले बनेंगे, ऐसे छोटे छोटे, इनकी संख्या कितनी होगी 512। तो यहाँ पर क्या करना है, बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 512 बना रहे हैं, 512 बना लो कोई बात नहीं, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, छोटा आर क्यूब हमें निकालना है, छोटा हमें पता नहीं है। तो ये कैलकुलेशन बड़ी आसान सी होती है, देखो 4/3 पाई पूरा कट गया, ठीक है। ये वाला आर कितना है, ये वाला आर लिखा हुआ है 24, तो 24 को 3 बार लिख लीजिए, 24 गुणा 24 गुणा 24, ठीक है, 512 आर क्यूब। अब ये कैलकुलेशन करनी है। अब ये आप सबको पता होगा, ये 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है। अब यहाँ से काट दीजिए, 8 के 24, 3 हो गया, एक 8 यहाँ पर कट गया, 3 हो गया, एक 8 और कट गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर हो गया ये आर क्यूब बराबर 3 की पावर 3, तो ये 3 से 3 कट गया, आर आ गई यहाँ पर 3। पूछा इसने यहाँ पर व्यास है, व्यास तो होता है डायमीटर, डायमीटर होता है डबल, तो 3 का डबल कितना होगा 6, सीधे आंसर आ गया। आसान सा सवाल है बस, हाँ हाँ बिल्कुल सही। 10 और 5 पे लवीना और रवीना, ठीक है। तो इनका टोटल वर्क, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, पूरा काम है टोटल, ये यहाँ से निकलता है टोटल वर्क जो हम निकालते हैं एलसीएम, ये सबको याद रखना है। और यहाँ से जो हम इसको डिवाइड करते हैं, पर डे वर्क आता है इसका, ये जब 60 को इससे डिवाइड करवाऊंगा ये आ जाएगा यहाँ पर 6, ये 4। ऐसे ही करना है मैम, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। हाँ ये मैं तीनों करा दूंगा आपको, ये 3 करा दूंगा। देखो पहले इसे देख लो, ये 6 और 4 जो बोल रहे हैं ये यहाँ से आ गया, तो इसका मतलब है पहले 6 दिन काम होगा, फिर 4, यानी एक दिन में दोनों मिलकर 10 काम करते हैं ना, 10 काम कर रहे हैं, 60 काम है, 2 दिन में 10 काम हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 12 दिन में पूरा काम हो जाएगा 60, ठीक है। अगर ऐसे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 30 वैसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर एलसीएम 30 आएगा, एलसीएम 30 आ गया। 30 आने के बाद यहाँ पर 2 दिन में 2 डेज में काम कितना हो रहा है ये बताओ पहले, 5 काम हो रहा है ना, ये देखो पहले आप, है ना, आप ये देखो 2 दिन में 5 काम तो हो रहा है, ये 3 काम और ये। अब आप इसमें देखो, इसको 60 करना है आपको, हाँ हाँ ये टोटल है इसका जो, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 दिन में पूरा काम हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे इसको। इसको मैम आप डिवाइड करोगे ना 5 से, तो 6 ही आएगा यहाँ पर, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। वो अलग, ये सवाल पेपर में बहुत आ रहा है, या तो जोड़ना होता है एक, या तो एक घटाना होता है, या तो 2 जोड़ते हैं या 2 घटाते हैं, मैक्सिमम इस पे आंसर आ जाता है। तो जोड़ने पे मेरा आंसर आया नहीं, मैं घटा के देखता हूँ, 17 - 1, 9 - 1,
29 माइनस 1 15 माइनस 1, ये 18/8 आ गया। सॉरी कितना आएगा ये 16 16/8 आ जाएगा, ये 28/14 आ जाएगा। सो काट के देखो जरा, 2 आ गया, ये 2 आ गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पर मुझे x को 1 मानना पड़ेगा, x इक्वल टू -1, एक घटाने पर। जरा यहाँ तक देखिए आप सब। तो मैंने ट्रिक बताई थी, इसमें रेट को आधा कर देंगे आप सब, रेट को आधा कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर r यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाता है, और n जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर 6 महीने में पैसे ले रहा है तो उसको ये जो 1 वर्ष है वो 2 वर्ष में बदल जाएंगे 6-6 महीने पे। तो अगर यहाँ पर आपका ये 10 हो गया, 10% हो गया, तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। 10/100 कर देंगे इसको, ये कट गया यहाँ से, तो 11/10, मतलब ऐसे रखना है। ये हो जाएगा आपका 10 10 11 11, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर कितने रुपए का, 11 रुपीज़ का, नहीं 21 रुपीज़ का। निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। तो देखो मैं पेपर में कैसे निकालता, मैं तो 11 का मल्टीपल ही ढूंढता, क्योंकि ये नंबर 121 11 का मल्टीपल है। आप पेपर में चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 से इसको डिवाइड कराओगे तो या इसके इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सीधा आंसर आ जाएगा। सिखाया हुआ है मैंने आपको, इसको कर लेना।